कल अगर ट्रांजिशन सीरीज में आदिल आलम की आतिशी पारी सबने देखी तो आज जी हाँ ऐसा लगा था कि वही सबसे बेहतरीन रही है अभी तक पूरी ट्रांजिशन सीरीज में। लेकिन आज एक और धमाकेदार इनिंग देखने को मिली है और वो है टॉनी ऊरा की तरफ से। जी हाँ, फाइनली टॉनी ऊरा के बल्ले से आखिरकार रन निकले हैं। जिस तरह की पावर हिटिंग हुई है देखा हमने, क्योंकि टॉनी ऊरा की इस तरह की इनिंग इससे पहले हमने नहीं देखी थी, क्योंकि हम जब नहीं जुड़े हुए स्टेट के साथ। कैसे देखते हैं आप इस इनिंग को? डेफिनेटली असद वाला के एक कह सकते हैं आप कि एक चांद से टॉनी ऊरा की जो फॉर्म है वो जबरदस्त तरीके से वापस आई। ये मुझे एक्चुअली में बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही थी और अभी मैं हंसी में ही उसी के मूड में हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा था बैटिंग देखकर। क्या ये वही प्लेयर है, वही एग्जैक्ट सेम टीम में रहते हैं या कहीं और जाके प्रैक्टिस करने लगे हैं, किसी बड़ी टीमों में ज्वाइंट हो गए? इस तरीके से खबर ली है आज उन्होंने मलेशियन बॉलर्स की। अब मानना होगा असद वाला का जो स्ट्रोक था, जो पहले से ही इस ट्रांजिशन सीरीज से उन्हें नीचे भेजने का ट्राई करने का, और आखिरकार जो इस ट्रांजिशन सीरीज में उनके स्कोर्स हैं वो खुद बयां कर देते हैं कि किस टच में और किस फॉर्म में वो है इस पूरे सीरीज में। बिल्कुल, तो खाली ये मैच कह के नहीं, लगातार दोनों मैचों में नेपाल के खिलाफ भी दोनों मैचों में टॉनी ऊरा का बल्ला जबरदस्त चल रहा है। वही अगर आप यहाँ पर बात करें, मलेशिया ने आज पहले बैटिंग की है। यहाँ पर पीएनजी ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग के लिए वो गए। आज उन्होंने चेस चुना और मलेशिया पहले बैटिंग करने के लिए पहुंचा। शुरुआत वीरेंद्रदीप सिंह के साथ हुई। वीरेंद्रदीप सिंह का पहला विकेट गिरा, सीधे वो बोल्ड हुए। वहां पर कहीं ना कहीं वीरेंद्रदीप सिंह के बल्ले से रन निकल कर नहीं आए। टॉप ऑर्डर उनका अभी भी सेम वही वर्क कर रहा है। सैयद अजीज और अहमद फैज ने आज धमाकेदार इनिंग खेली है। एक लंबी पार्टनरशिप हुई खूब। उन्होंने भी पीएनजी की बॉलर्स की जम के खबर ली है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन वीरेंद्रदीप सिंह की बात करना चाहूंगा। एक बार करण केसी ने बोल्ड मारा, प्ले डाउन वो हुए और इस बार भी बोल्ड हुए। कहीं ना कहीं उन्हें अपने फॉलो थ्रू में काम करने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल, और इस पर काम करने की जरूरत है और उम्मीद भी है कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको मौके जितने मिलेंगे ना, मैचेस का ही चक्कर होता है। अब वीरेंद्रदीप ने जितने ही मैचेस मिले हैं उसमें भी उन्होंने करके दिखाया है टीम के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो प्लेयर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूर करेंगे, मौका फिर से मौका आएगा तो फिर स्कोर करेंगे। फिर हम ये नहीं कह सकते कि देखिए वीरेंद्रदीप सिंह फॉर्म में आ गए। तो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत टीम के बड़े प्लेयर हैं, उन्हें मालूम है, जिम्मेदारी मालूम है, वो गलती कर रहे हैं उससे जरूर सीखेंगे और वापसी जरूर करेंगे। बिल्कुल, वहीं उनके जाने के बाद सैयद अजीज और अहमद जुबैर इन तीनों ने भी जबरदस्त तरीके से बॉलर की खबर ली है। नॉर्मन नलवा की बात करें, एक्यूरे की बात करें, फर्स्ट स्पेल में काबा मोर्रा की बात करें, काफी रन्स आज जुटाए गए हैं। असद बला ने बॉलिंग कराई, उनपे भी काफी ज्यादा स्ट्रोक लिए गए। तो जबरदस्त इनिंग ओवरऑल रही है। लेकिन वही रहा है क्या है, फिर से मलेशिया का टॉप ऑर्डर। नहीं बिल्कुल, और पहले वही स्कोर करता हुआ नजर आता है। पहले ये 3 थे, अब 4 हो गए हैं, ये अच्छी खबर है मलेशिया के लिए। अब जुबैर भी उसको कंट्रीब्यूट करने लगे हैं स्कोर में, ये बहुत सही है। पर यहाँ पर कहना होगा कि बॉलिंग बहुत खराब हुई है, बहुत ज़्यादा खराब हुई है। आप 196 रन, और पिछले मैच में भी मलेशिया ने तो खैर जीती दर्ज कर ली थी, उसमें तो अलग बात थी। पीएनजी की बॉलिंग यूनिट बहुत ही ज़्यादा पुअर हो रही है, बैटिंग बचा ले रही है, ओवरकम कर ले रही है उसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खराब है। आप देखिए काबो मोर्या 3 ही ओवर उन्होंने कराए हैं, 4 विकेट लिए हैं पर उन्होंने 3 ही ओवर कराए। नॉर्मल वन हुआ, सिर्फ 3 ओवर कराए हैं। कोई यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है बॉलिंग में कि हम 4 ओवर के साथ ही जाएंगे, हम इसके साथ, इस पर थोड़ा लैक नजर आया आज। बीच में जबरदस्ती आपने चैट सॉपर से बॉलिंग करा ली, किसी और से बॉलिंग खुद बॉलिंग कराने आ गए, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। जो आपके पास एक काबा मोर्या थे जो अच्छी लेफ्ट आर्मर है, अच्छे खासे डेथ ओवर भी कराते हैं, आप उन्हीं से 4 ओवर के साथ जाते। नॉर्मल नलवा के साथ 4 ओवर जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल नलवा का 1 ओवर हटाया तो उसके बदले जो भी आया उसने सभी पे रन पड़े, सभी पे रन पड़े हैं। तो यही सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि बॉलर का जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है यार। बॉलिंग पीएनजी की इस पूरे ट्रांजिशन सीरीज में बहुत ही बिलो एवरेज रही है, फिर पुअर रही है, इसे कहना गलत नहीं होगा। 2 बार बैटिंग ने ढकने की कोशिश की लेकिन ढक नहीं पाए, क्योंकि दोनों बार आप चेस करते हुए हारे। लेकिन आज बैटिंग ने उसे पूरी तरह से ढकने की कोशिश जरूर करी है और आपके फाइनल में जाने की उम्मीद भी अभी भी बरकरार रखी है। एंड 196 रन चेस करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा स्कोर था, ऐसा लग रहा था कि नहीं एक अच्छा स्कोर मिला है, मजा आया कंपटीशन देखने में। लेकिन पूरी तरह से हम वो बात कह रहे थे ना कि पिछले मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस में कि असद वाला ने एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है कि टॉनी ऊरा को नीचे किया है, लेकिन खुद वो ओपनिंग में आए हैं। 2 मैच से रन नहीं आ रहे थे। हमने सोचा था कि आपको
को किसी भी हाल में ऊपर आके रन जरूर करना है, तो फिर ये टीम बहुत तेजी से रन करते हुए नजर आएगी और चेज आप जरूर कर पाएंगे। और आज रिजल्ट आपके साथ बिल्कुल, और यही होना है जब ऊपर का टॉप ऑर्डर चेस माफ कीजिएगा रन बनाएगा, तो यही हाल होगा, टीम बहुत अच्छे स्कोर पर जाएगी। आप किसी भी बड़े टोटल को देख लीजिए, इंटरनेशनल T20 आई में जब भी कोई बड़ा टोटल बना है, या तो ओपनर चलते हैं, ब्रैंडन मैकलम हो, क्रिस गेल हो, ये सब करते थे, तब जाकर टीम का स्कोर 200 250 ऐसे करके बनता था, जब भी बिग टोटल बनता था। आज आप अपने ओपोनेंट टीम की इनिंग को ले लीजिए, उसी को देख लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, ओपनर जुबैदी, 1 डाउन अहमद फैज, 2nd डाउन सैयद अजीज। बिल्कुल, तो तभी बड़ा टोटल चेस हो सकता है, या तो बड़ा टोटल आप दे सकते हैं, तभी जब ऊपर का कुछ चलेगा। तो और आज जो असद वरान जो इनिंग खेली है वो सब कुछ बयान कर देती है, और ये अच्छा भी है कि फाइनल से पहले ऐसी इनिंग आई है इन दोनों के बल्लों से, ये बहुत बड़ी बात है। और वहां पर अगर बात करें एंड उसके बाद टॉनी उरा जब आए, चार्ल्स हेविंग ने भी बखूबी साथ दिया, काफी उन्होंने स्कोर किया, वो लगातार स्कोर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वनडे में भी उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं फाइनली अब। लेकिन टॉनी उरा की बात करें एंड वो लगातार अच्छा खेल रहे थे स्टैटिस्टिक्स सीरीज में, लेकिन आज की जो उनकी इनिंग रही है सॉलिड डिस्ट्रक्टिव इनिंग रही है। बॉलर्स को ये समझ नहीं आ रहा था हमें ऑफ में डालना है, लेग में डालना है, यॉर्कर डालनी है, शॉट डालनी है, कौन सी बॉल डालनी है। वो जो भी बॉल डाल रहे थे वो सीधे बाउंड्री पार गिर रही थी। बिल्कुल, और आज कम से कम टॉनी उरा की बैटिंग करते वक्त 6-7 बार नई बॉल मंगाई गई। बिल्कुल, और ये इनिंग बहुत पॉजिटिविटी देगी पीएनजी को, क्योंकि चेस कर रहे थे, चेस में 197 बनाया, टॉनी उरा ने तो कुछ नहीं छोड़ा। खैर ऐसा लग नहीं रहा था कि 197 का स्कोर है, ऐसा लग रहा था कुछ छोटा मोटा स्कोर है, बस मार के खत्म करना है। ये बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, हर बॉल पर बॉल जा रही है, बॉलिंग भी, उसके बारे में बात आगे करेंगे मलेशिया की, पर बैटिंग में बहुत पॉजिटिव लेके गया है पीएनजी। आने वाले जो उनका फाइनल होगा, अगर वहां पहुंचते हैं वहां पर, और उम्मीद भी है पहुंचेंगे, पीएनजी की ज्यादातर चांसेस वही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद जो पीएनजी की नेट रन रेट है वो तो खैर बहुत शानदार हो ही गया है, लेकिन अब मामला सिर्फ नेट रन रेट का नहीं है। अब पीएनजी ने अपना काम यहाँ पर कोशिश की करने की, कि उन्होंने एंड नोट जो है वो बेहतरीन तरीके से किया है। अब पूरी तरह से जो उनका फाइनल खेलने के चांसेस हैं वो नेपाल वर्सेस मलेशिया मैच के ऊपर हो जाते हैं। मलेशिया जीता तो पीएनजी आउट, और नेपाल जीता तो नेपाल वर्सेस पीएनजी फाइनल। लेकिन अब यहाँ बात हो जाती है मोहम्मद रफीक, सैयद अजीज, सयाजुल मेरे ख्याल से इद्रुस, शारविन मुनियाटी, इन चारों की बॉलिंग को आप खास करके कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू के 2 ओवर तो वफीक ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, और पवनदीप ने भी थोड़ा बहुत टाइट रखने की कोशिश करी, बॉलिंग अच्छी कराई, स्टंप टू स्टंप भी रखा, थोड़ा लेग साइड पे भी गए, वो अलग बात है। वहां पर आप लेग साइड पे गए, डिसिप्लिन तोड़ा तो आपको रन भी पड़े आपके बॉलों पे। पर आज जिस तरीके की बॉलिंग हुई है, उसके बाद आप रिटर्न आया, और उसके बाद बीच की बात करें, जब शारविन मुनियाटी को भी लाए, सैयद अजीज, सियाजुल को भी लेके आए, बहुत ही खराब बॉलिंग, स्लॉट पे या तो वाइड या तो बहुत ज्यादा लेग साइड पे बॉलिंग, कोई नहीं, ओवर पिच फुल टॉस, और शॉर्ट पिच बॉल रख रहे हैं तो ठीक से नहीं है, रख रहे हैं तो इतनी शॉर्ट है कि वो आराम से मार दे रहे हैं पलट की, कि हाँ भाई छक्का ही गिरेगा, और ऐसे बॉडी लैंग्वेज से मार रहा है कि असर ही नहीं कर रहा है, इतनी खराब बॉलिंग हुई है। तो बॉलिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट करने का यहाँ कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई बात ही नहीं हो सकती बॉलिंग की। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि बॉलिंग में जिस तरह का आजकल का T20 क्रिकेट है, आजकल लगभग हर ही क्रिकेटर ये जानता है, और जो मैच लगातार देखते हैं वो भी चीज को समझते हैं कि स्लोअर बॉल्स का बहुत इस्तेमाल होता है, स्लोअर बॉल, कटर, वेरिएशन, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो पेसर खास करके जो डेथ ओवर्स में कराते हैं, और पेसर्स के पास ऐसी वेरिएशंस होती है, लेकिन वो कहीं भी मलेशिया की तरफ से आज यूज करते हुए नजर नहीं आए। बिल्कुल, और वो आज टॉनी उरा को रोकने के लिए इस तरह का ट्रिक इस्तेमाल किया जा सकता है, होना चाहिए। ये बेसिक ट्रिक होती है, मीडियम पेसर को होनी चाहिए, फास्ट बॉलर्स को होनी चाहिए, ये सब T20 में ही होना चाहिए। वनडे और उसमें तो खैर अलग टेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वनडे में T20 में आप जितना करें उतना बेहतर है, जितना ट्रिक यूज करें। क्रिकेट बहुत T20 क्रिकेट तो होता ही ट्रिकों का गेम है, कैसे भी क्रिकेट में आपको सिर्फ जीतना है, बस कैसे भी जीतना है, बस जीतना है बस। तो ये नहीं दिखा, बहुत ज्यादा पुअर बॉलिंग हुई है आज, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कुछ हुआ ही नहीं है कि हाँ कोई प्लान हो या कुछ हो, इस तरीके से बॉल डाले, इस तरीके से बॉल डाले। से बहुत चीज याद आई, क्लियरली एंड प्रेशर में फीके पड़ते हुए नजर आए अहमद फैज एज ए कैप्टन। बिल्कुल, और ये ताश की पत्ती जो होते हैं, 10 ओवर के बाद मेरे ख्याल से उन्होंने 5-6 बॉलर चेंज कर दिए थे, हर ओवर अलग अलग बॉलर करा रहा है, इतनी धुनाई हो रही थी। बिल्कुल खत्म हो गया फील्डिंग, आप चौका रोकने जा रहे हैं, थर्ड मैन की तरफ बॉल गई है, माफ कीजिएगा फाइन लेग की तरफ गई है, लेफ्टी बैट्समैन थे, फाइन लेग की तरफ बॉल गई, वो
एक बार उन्हें झटका और बाउंड्री के साथ ही बाहर चले गए। फिर लॉन्ग ऑफ पर भी यही हाल हमें वो सब प्रेशर की वजह से, प्रेशर की वजह से हाथ में लगा भी और फिर अंदर की तरफ चलते बन गए चौके की तरफ। कैच छोड़ा टॉनी कैच छोड़ जब 50 करीब रन चाहिए थे, तो वो प्रेशर क्लियर नजर आ रहा था फील्डर्स में, कैप्टन में नजर आ रहा था। देखिए जब आप कोई मैच जीतते हैं, किसी बड़ी टीम को हराते हैं, तो उससे उम्मीदें भी बहुत बढ़ती हैं। जितनी आपकी तारीफ होती है तो उससे उम्मीदें बढ़ती हैं, और आपके कंधे में प्रेशर आता है, आपसे लोग उम्मीदें ज्यादा करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप उसके बाद, ये ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ आप हार गए तो कुछ बहुत बड़ा नहीं, आपने एक मैच जीता है, आपने एक टीम को हराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो तो पूरी तरह से खत्म है। इस मैच में लगा ही नहीं कि वो मलेशिया है जिस मलेशिया ने भी पीएनजी को हराया था। आप कम से कम क्लोज जाते, लड़ते भिड़ते, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल तक या सेकंड लास्ट बॉल तक मैच जाता तो कुछ समझ में भी आता है। एक तरफा हथियार डाल, सही कहा आपने, हारना अलग है, पर बॉडी लैंग्वेज से ही टीम को दिखा देना कि हम हार गए हैं, वो गलत है। वो बहुत वही आज हुआ है। और 12, 13, 14 ओवर के बाद एग्जैक्टली यही लग रहा था कि नहीं यार अब कर लो, बस आप बॉलिंग करा लो, जल्दी जल्दी मारो। टॉनी मुरे यही कर रहे थे, मैं खड़ा हूँ, हाँ बॉल डालो यार जल्दी, ये मारा छक्का। और ना माफ कीजिएगा अहमद फैज का कोई रिएक्शन, ना ही कोई बॉलर का रिएक्शन, हाँ बस खत्म करो मैच। इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी जो बहुत गंदी नजर आ रही थी देखने में। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का अपना परफॉर्मेंस दिखाया उसके बाद इतना खराब परफॉर्मेंस दिखाना ये सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ें कहनी चाहिए वो तो कहने की होगी, क्योंकि जब आपकी तारीफ होती है तो जब आप खराब परफॉर्मेंस करते हैं, जबकि आपने बैटिंग यूनिट में इतना अच्छा किया, लेकिन बॉलिंग में क्लियरली कैप्टन प्रेशर में नजर आ रहे थे, बॉलर्स प्रेशर में नजर आ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की हम यहाँ पर बॉलिंग रखें। ओवरऑल इस एनालिसिस में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा आपसे, ताकि लगातार एनालिसिस और क्रिकेट अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब देखना होगा कि कल मैच में कौन जीतता है और फाइनल्स में किनका सामना होता है नेपाल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में